व्यास क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं परमाणु और नाभिक पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, जिसे आप देखें, समझें और लाइक व सब्सक्राइब करें। इसी दौरान मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसको व्यास क्लासेस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए जो टेस्ट सीरीज व्यास क्लासेस में चल रही है, उसमें फिजिक्स का दूसरा पेपर संपन्न हुआ, जिसके टॉपिक का नाम है परमाणु तथा नाभिक, जो कि NCERT बुक का 12th और 13 नंबर चैप्टर है। पेपर बोर्ड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाले गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसका डायरेक्ट आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 हो तो हीलियम परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? हीलियम मतलब Z2 बन गया, आंसर हो गया A0/2। फोर्थ ऑप्शन, यदि हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटम संख्या n बढ़ा दी जाए तो ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतराल जो होता है कम हो जाता है, रेखाएं पास पास आ जाती है। आंसर बी, डिक्रीज, कमी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा स्तर n = 1 से 4 तक उत्तेजित हो जाता है, यहां 1 से 4 मिस हो गया है तो नोट रखना, 1 से 3 तक उत्तेजित हो जाता है तो निकलने वाले स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या वो आएगी 6। इसमें आपको 4 से 3, 2, 1 तक जितनी पॉसिबिलिटी है वो सब निकालनी पड़ेगी, तो ये रेखाएं बन जाती है 6। फोर्थ क्वेश्चन, किस नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति द्रव्यमान सर्वाधिक होती है? तो सबसे स्टेबल, सबसे स्थायी जो होता है वो होता है आयरन 56, ऑप्शन ए। लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, AMU का मान यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, उसके संगत ऊर्जा कितनी होती है? वो आपको बेटा याद रखनी है डायरेक्टली, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर अगर कोई बच्चा 1 AMU का मान केजी में लिखता है, 1.67 × 10⁻⁻27, तब भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो बेटा नीचे जो लिखा है 15, वो होते हैं प्रोटॉन, और ऊपर A और Z का जो अंतर होता है 22 और 15 का अंतर यानी 7, वो आएगा न्यूट्रॉन।
तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी इसमें 7। आई रिपीट 7, नॉट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणुीय मॉडल के अनुसार निकलने वाली विकिरण की आवर्ती स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है रदरफोर्ड में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट टाइप, टू द पॉइंट आंसर देना होता है इसमें। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा पूछ ली, यहां पर ऊर्जा पूछी है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखना पड़ेगा। सेकंड, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो एएमयू जो होता है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। नेक्स्ट, बोर त्रिज्या, जो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक की त्रिज्या होती है उसको बोर त्रिज्या कहते हैं, यानी बोर त्रिज्या बन गई 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आता है सेक्शन बी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, 1.5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन, द्रव्यमान क्षति को समझाइए। तो बेटा जब नाभिक का निर्माण होता है तो उसके लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों का जो कुल द्रव्यमान होता है, जिसे न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, उसकी तुलना में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक बनने के बाद कम आता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, जिसे सूत्र में भी दर्शाया है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो न्यूक्लियॉनों का द्रव्यमान है, -m जो है वो नाभिक का विराम द्रव्यमान है, जो कुछ कम आता है। ये कमी ही द्रव्यमान क्षति है। इस क्वेश्चन में यह भी पूछा है एक एएमयू से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो एक एएमयू के संगत ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसको आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc² से निकाला गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दो नाभिक की द्रव्यमान संख्या दे रखी है, त्रिज्याओं का अनुपात। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क में या 1.5 में जरूर आता है, जहां आपको वैल्यू भी दी हो सकती है। तो इसमें R समानुपाती है A की पावर 1/3, इस रिलेशन को लगाना है और दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण करता है तो निकलने वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र है आपके सामने, 1/λ इक्वल्स RZ² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट R का मान रखना है, Z हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 रखना है, n1 n बराबर 2 में आ रहा है, n बराबर 3 से n1 2 n2 3 रख के सॉल्व करना है। तो लैम्डा का मान 6559.2 एंगस्ट्रॉम आएगा। इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बोर्ड में आया हुआ है। नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो नाभिकीय संलयन वो होता है जहां हल्के नाभिक मिलके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हल्के नाभिक मिलके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य में पाई जाती है। नाभिकीय विखंडन वो होता है जहां भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को मुक्त करता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन होती है। परिभाषा पूछिए, सीधी परिभाषा लिखनी होगी। अब आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य में होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया को समझाना है और उसकी समीकरण भी प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। इसमें हमने समझा रखा है क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप होगा तो नाभिक जब पास आएंगे उनके मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल चूंकि प्रभावी होता है, लेकिन उच्च ताप के कारण उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और हल्के नाभिक मिलके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र द्वारा समीकरणों को व्यक्त किया गया है, जहां यह पता लगा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणुीय संख्या के संबंध में रदरफोर्ड के मॉडल को समझाइए। रदरफोर्ड का मॉडल नाभिक की व्युत्पत्ति के लिए था, जहां अल्फा कण को संघात कराया गया था सोने की पन्नी पर, तो पता लगा अधिकांशतः अल्फा कण सीधा निकल गए थे। कोई 1-2 अल्फा कण अधिक कोण पर आए, लेकिन एक अल्फा कण 180 डिग्री पे लौट के आया। 180 डिग्री पे लौटने का मतलब रास्ते में कोई अवरोध का आना। वो बन गया था उस परमाणु का नाभिक, जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना और परमाणु का शेष भाग को खोखला माना गया, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। तो रदरफोर्ड प्रयोग द्वारा नाभिक की पहचान की गई। अब बेटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बोहर मॉडल की अवधारणा। बोहर मॉडल की 3 परिकल्पना थी। पहली परिकल्पना कि परमाणु का जो नाभिक है उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वृत्तीय गति करता है। वृत्तीय गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी समीकरण लिखी हुई है mv²/r = kZe²/r²। दूसरी परिकल्पना में स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी कोणीय चाल नियत होती है और यह h/2π का
पूर्ण गुणज होता है, यानी जो उसका कोणीय संवेग mvr वो h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तीसरी परिकल्पना, जब स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, लेकिन जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन करता है, और जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। ये उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है ये दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के तुल्य होता है। साथ ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है बोहर मॉडल की कमियां। कुछ कमियां बोहर मॉडल में थी, जिनमें से पहली है यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू होता है। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को नहीं समझा सका। यह जीमान प्रभाव को नहीं समझा पाया, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो जाता है। यह स्टोक प्रभाव को नहीं समझा पाया, जहां विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो जाता है। बोहर मॉडल में वृत्ताकार कक्षाएं ली गई थी, जबकि सोमरफील्ड के अनुसार दीर्घवृत्ताकार कक्षा भी संभव है। इस प्रकार कुछ कमियां रखी। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या, वेग और कुल ऊर्जा का सूत्र पूछा गया है। तीनों ही सूत्र सामने लिखे हुए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, बंधन ऊर्जा को समझाइए। नाभिक निर्माण के समय कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है, जैसा कि चित्र में देखें आप। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से नाभिक बना तो कुछ ऊर्जा निकली, इस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा बोलते हैं। यह बंधन ऊर्जा ही होती है जो नाभिकों को आपस में बांधे रखती है। दूसरे चित्र को देखें। अगर न्यूक्लियनों को अलग अलग करना है तो बंधन ऊर्जा के बराबर आपको बाह्य रूप से ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी पूछी है, तो बंधन ऊर्जा को न्यूक्लियनों की संख्या से भाग लगाते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आती है। और ध्यान रखना बेटा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है वो नाभिक के स्थायित्व को बताती है। बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ आरेख चित्र में दर्शाया है, जहां आयरन 56 की बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ये था बेटा परमाणु और नाभिक के क्वेश्चन पेपर का हल। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।